नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। बेधड़क में आज बात अजमेर शरीफ दरगाह की, जहां हर रोज करीब 1.5 लाख लोग इबादत के लिए आते हैं, जहां आस्था से हिंदू और मुसलमान दोनों चादर चढ़ाते हैं। लेकिन इसी दरगाह को लेकर नई बहस तब छिड़ गई है जब दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली दूसरी याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार की ओर से अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। वकील एपी सिंह के जरिए कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में राजस्थान सरकार, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, दरगाह कमेटी को पार्टी बनाया गया है, जिन्हें कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। मामले की सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी। हालांकि इससे पहले भी अजमेर दरगाह को लेकर बहस चलती रही है। हिंदू पक्ष दावा करता रहा है दरगाह के तहखाने में मंदिर है, मंदिर के अवशेष पर दरगाह बनी है और इसके लिए रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की किताब हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देता है। वहीं मुस्लिम पक्ष इन दावों को सिरे से खारिज करता रहा है। हिंदू पक्ष के दावों को निराधार बताता है। लेकिन सवाल है कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे हकीकत हैं या फसाना। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। मजारों पे चादर चढ़ाना छोड़ो, महादेव पर गंगा जल चढ़ाना शुरू करो। अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे शिवलिंग है कि बहुत जल्द हमारे केस की सुनवाई भी होगी और अजमेर दरगाह की खुदाई भी होगी। अजमेर शरीफ दरगाह, जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि है, इतिहास में दर्ज है कि मुगल सम्राट हुमायूं ने ख्वाजा साहब की मजार के सम्मान में दरगाह का निर्माण करवाया। लेकिन 800 साल बाद हिंदू संगठनों ने अजमेर शरीफ की दरगाह पर अपना दावा ठोक दिया। दावा किया कि दरगाह के अंदर शिवलिंग है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार की ओर से अजमेर की सिविल कोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिका में अजमेर दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा किया गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया। राजस्थान सरकार, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दरगाह कमेटी को नोटिस जारी किए गए। अब 21 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। महाराणा प्रताप सेना का दावा है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक फैक्ट के आधार पर उन्होंने जो सबूत इकट्ठा किए हैं, उन्हें कोर्ट के सामने मजबूती से रखेंगे। मैं अपने पूरे संगठन महाराणा प्रताप सेना की तरफ से न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे यह समझता कि अब कुंभ 12 साल बाद इलाहाबाद में लगेगा। 12 साल बाद जब कुंभ लगेगा तो वहां का भव्य जल लेकर अजमेर में जो हमारे शिव हैं उन पर चढ़ाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत जल्द हमारे केस की सुनवाई भी होगी और अजमेर दरगाह की खुदाई भी होगी। निश्चित तौर पर वहां शिव जी का मंदिर है और हम आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास करते हैं कि दिव्य कुंभ महाकुंभ से जल लेकर, पवित्र गंगा यमुना सरस्वती का जल लेकर, ब्रह्मा जी के हमारी प्रकृति को उत्पत्ति करता पुष्कर जी से वहां से हम जल लेकर, पवित्र सरोवर से जल लेकर महाशिवरात्रि को वहां जल अर्पित करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब सनातन धर्म का कल्याण होता है तो विश्व का कल्याण होता है। अजमेर शरीफ दरगाह है या शिव मंदिर, अब यह न्याय के मंदिर में तय होगा। हालांकि यह पहली दफा नहीं है जब अजमेर शरीफ दरगाह में शिवलिंग होने का दावा कानूनी दायरे में लाया गया हो, बल्कि इससे पहले 7 नवंबर 2024 को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से भी अजमेर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। विष्णु गुप्ता ने दरगाह में महादेव मंदिर होने का दावा किया था। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से दावे के 3 आधार बताए थे। दावा किया गया था कि दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजों की तरह है। नक्काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहां दरगाह का निर्माण करवाया गया। जहां जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। अजमेर दरगाह भी ऐसी ही है। इन दावों के साथ ही हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर जज रहे हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का भी जिक्र किया था, जो 1911 में लिखी गई थी। विष्णु गुप्ता ने दावा किया था
कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की। किताब में इसका जिक्र है कि यहां ब्राह्मण दंपति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई फैक्ट्स हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहां शिव मंदिर था। इस मामले में लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई जारी है। 21 फरवरी को फिर सुनवाई होगी, लेकिन अजमेर दरगाह के शिव मंदिर होने के दावे की दूसरी याचिका कोर्ट में स्वीकार हुई तो नई बहस छिड़ गई। मैं चाहता हूं कि एक बार देश के इतिहास की भी खुदाई हो जाए, आजादी की लड़ाई की भी खुदाई हो जाए और सारी तस्वीर देश के जनता के सामने हो जाए कि कैसे मुखबरी हो रही थी, कैसे माफीनामा बार बार लिखा जा रहा था, कैसे पेंशन के लिए गिड़गिड़ाया जा रहा था, कैसे अंग्रेजों को लिखा जा रहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन का दमन कर देना चाहिए, कैसे उनके लिए फौजों में भर्ती हो रही थी। ये इतिहास जो खुदाई करना है तो इतिहास की अगर खुदाई करना है तो ठीक से हो जाए ना, कि सच का दूध, पानी का पानी, सच बाहर आ जाए। जिस अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर धार्मिक और कानूनी बहस छिड़ी है, उसे दुनिया के सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ हर दिन करीब 1.5 लाख लोग इबादत करने आते हैं। लेकिन सवाल है, क्या वाकई इस दरगाह को मंदिर तोड़कर बनाया गया था? क्या दरगाह के अंदर आज भी शिवलिंग है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस मुद्दे पर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एपी सिंह जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, एहतराम है। आमितोष पारीख प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। शिव मंदिर के दावे को किस आधार पर रखा जा रहा है? शास्त्र के आधार पर, हिस्ट्री के आधार पर, या फिर परंपरा के आधार पर? सोनल जी नमस्कार आप सभी को और सभी पैनलिस्टों को भी, और वंदन हमारे सभी दर्शकों को भी। जो यह आधार रखा जा रहा है, हमें लगता है कि ऐतिहासिक प्रमाण, और साथ ही साथ क्योंकि देखिए अभी जो यह विषय रखा गया है इसमें विशेष रूप से जो है यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इतिहास का प्रमाण, और वहां के जो लोकल लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनके द्वारा कुछ न कुछ जरूर वहां पर जो है पुरातन कहानियां या पुरातन चीजें निकल कर आई होंगी, जिसके आधार पर यह चीजें रखा जा रहा है। और अगर ऐसी चीज है तो मुझे लगता है कि इस पे स्पष्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, और इस पे स्पष्टता के साथ एक साथ सहयोग की भावना से आना चाहिए। इस पे किसी तरीके के दुर्भावना इत्यादि रख करके, और सिर्फ जब तक कि फैसला ना आ जाए तब तक मुझे लगता है कि देश का सौहार्द बनाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए हम सभी को जो है शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करना चाहिए। डॉक्टर एपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एपी सिंह जी। बहुत बहुत नमस्कार। कोर्ट के द्वारा याचिका एक्सेप्ट कर ली गई है, अभी लोगों के रिएक्शंस मैंने देखे सर। अब कानूनी भाषा में अगर मैं कहूं तो एक्सेप्टेंस और रिलीफ में फ़र्क है। ये लोगों का जो जश्न है, लोगों की जो ये जीत की भाषा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, हम कानून में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, सर्वजन हिताय में विश्वास रखते हैं। इसीलिए हमने कानून के सारे, हमने 2022 में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार जी के नेतृत्व में राजस्थान की 7800 किलोमीटर पैदल यात्रा की। लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने 3 लाख लोगों के फार्म में उनसे पूछा, सवाल किया, जानकारी की। उनमें से 2,75,000 लोगों ने शपथ पत्र दिए, जो प्राचीन लोग हैं, राजस्थान के मूल निवासी हैं, राजस्थान के रहने वाले। उसके आधार पर हमने याचिका महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगाई। याचिका में हमने मांग की कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से जांच कराइए, जो भी इस तरह से है, जो कानूनी तरीका है उस तरह से अपनाया जाए और उसमें हो। तो उसमें हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है राजस्थान सरकार का, वो नक्शा भी लगाया, फोटोग्राफ भी लगाए, उन परिवारों के शपथ पत्र भी लगाए, जिन शपथ पत्रों के आधार पर यह कहा गया कि राजस्थान में पहले इसका नाम अजय मेरू था और पृथ्वीराज चौहान की ऐतिहासिक राजधानी रही। वहां पृथ्वीराज चौहान के परिवार के लोग, विश्वदेव जी राजा, विद्याराज जी राजा, वो वहां पूजा अर्चना करते थे, महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाते थे, सोमवार को पूजा करते थे। और एक 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है, वो संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना था, शिक्षा का केंद्र, संस्कृति शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।
उस पर जो सतिया बना हुआ है, जो जिस तरह से निशान बना होता है, वो इस बात का प्रतीक है। फोटोग्राफ में जो शिवलिंग के पास सामने नादिया का स्थान होता है, नादिया वहां बैठे हुए हैं, वो उसके सारे डॉक्यूमेंट हमने वहां लगाए। और उसके बाद हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी, अशोक गहलोत जी को ये पत्र दिए। सारे ये पत्र है, ये पत्र अशोक गहलोत जी को हमने दिए, जिसमें उनकी सरकार थी अजमेर शरीफ दरगाह की भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वे कराए जाने के संबंध में। उसके बाद हमने दूसरा पत्र भी दिया कि महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ चीफ सेक्रेटरी के द्वारा वहां याचिका पहुंची हुई है, वो इस पर करें। उसके बाद उनकी सरकार बदल गई, राजनीतिक भजन लाल शर्मा जी आए, भजन लाल शर्मा जी को हमने ये याचिका दी और इस याचिका के माध्यम से ये सारा सौंपा। महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका है 2022 की। इसके पूरे रिकॉर्ड को देखते हुए डॉक्टर एपी सिंह जी, ये जो पूरा रिकॉर्ड है और अभी तक जो इस पूरे केस में एविडेंस हैं, आपको लगता है कि प्राइमा फेसी ये जो जांच है, ये एएसआई सर्वे की जांच की तरफ केस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी तक एनफ उसको लेकर हम लीगल आपके पास सबूत हैं? हाँ बिल्कुल, ये देखिए, पुरातत्व भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारक संस्थान, ये हमने उनको पत्र लिखा, उनके बाद अपनी पिटीशन की कॉपी दी, उसके बाद उन्होंने इस पर सारी जांच शुरू की और उन्होंने कहा प्रथम दृष्टा ऐसे हमारे पास सबूत है। और ये महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से याचिका वहां रेफर की गई। हमने संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक आधार पर उन सब चीजों को आधार बनाया, इन सब चीजों को मान के उसके आधार पर इन चीजों को लगाने का, बढ़ाने का। जी अच्छा डॉक्टर एपी सिंह जी, ये मेरा एक बहुत ही सामान्य सा सवाल है और बहुत से दर्शकों का भी होगा कानून को और बेहतर समझने के लिहाज से। अगर कोई याचिका एक्सेप्ट की जाती है तो आपको क्या उसके क्या पैमाना होता है? याचिका की जो एक्सेप्टेंस है वो क्या दिखाती है कि कोर्ट उसमें मेरिट देखता है, या फिर ये एक लीगल एक तरीके से हम कहें कि एक प्रोसीजरल जो स्टेप होता है वो होता है? देखिए, प्रोसीजरल स्टेप होता है। हमने 2022 में महामहिम राष्ट्रपति, संवेदनशील मामला है, हमारे देश में सर्वधर्म समभाव है, सब लोग रहते हैं, बहुत खुशी से रहते हैं। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ, राजनीतिक, लेकिन फिर भी हमारे देश के ऐसे बहुत से मुस्लिम लोग रहे जिन्होंने मुस्लिम के आधार पर, इस्लाम के आधार पर भारत की जमीन को स्वीकार किया। हमारे देश में डॉक्टर एपीजे कलाम से पहले अशफाकुल्ला खान रहे, मौलाना आजाद रहे, जाकिर हुसैन रहे, सैफुद्दीन किचलू रहे, हजरत मोहानी रहे, बदरुद्दीन तैयब जी रहे, खान अब्दुल गफ्फार खान रहे, अहमद किदवई रहे, मुजफ्फर अहमद रहे, आसिफ अली रहे, जिन्हें हम अपना सरताज मानते हैं, डॉक्टर अहमद असरी रहे, अली अहमद अब्बासी रहे। ये हमारे देश के इतिहास है, हमारे देश की परंपरा है, रीति रिवाज है, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर लोग आज डॉक्टर एपीजे कलाम की बात करते हैं कि उन्होंने कुरान एक हाथ में ली और गीता हाथ में ली, तो हमारी जो सार्वजनिक, हमारी सर्वधर्म समभाव की भावना है, बहुत अच्छी रही है। 1950 में कानून का सहारा लिया, 1950 में का सहारा लिया। डॉक्टर एपी सिंह जी, 1950 में जो जस्टिस गुलाम हसन की कमेटी थी, उनकी तरफ से क्लीन चिट दे दी गई थी इस पूरे मामले में। देखिए, क्लीन चिट देगी वो भी सामने आएगी बात, उन्होंने किस आधार पर क्लीन चिट दी तो उसके आधार पर वो रिव्यू होगा। लेकिन न्याय की प्रक्रिया चलती रहती है। आगे हमारा संविधान, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रथम राष्ट्रपति रहे, उनका संविधान इस देश के करोड़ों लोगों की केवल पुस्तक नहीं है, वो आंदोलन है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, गरीब, दलित, शोषित, मजदूर, मजलूम, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे पूरे देश के, हम दुनिया में छाए हुए हैं। और यही हमारे कारण कि अगर सबसे पहली मस्जिद बनी तो भारत में बनी, दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें हैं तो भारत में है। ये हमारा सर्वधर्म समभाव से दिखाता है, ये हमारा सर्वधर्म समभाव के आधार पर दिखाता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलते हैं। और सनातन धर्म भी उससे है, उससे है। सनातन सुखना सर्वजन संतु निरामया की बात करता है, सर्वजन हिताय की बात करता है, सर्वजन सुखाय की बात करता है। दुनिया का देखिए, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं,
तो चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। सोनल दहिया जी वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ आप जिस धार्मिक सद्भाव समन्वय की बात कर रहे हैं डॉक्टर एपी सिंह जी, उसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, 800 सालों का अजमेर दरगाह का इतिहास है, वहां पर चादर चढ़ाने के लिए तमाम भारतीय राजनीतिज्ञ भी जाते हैं, कलाकार भी जाते हैं, हम सब लोग वहां पर जाते हैं, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? ये सवाल उठ रहे हैं। ये मैं अगर अयोध्या में गलती हुई, अगर अयोध्या में गलती हुई तो उसका सुधार हुआ, अगर संबल में गलती हुई तो सुधार हुआ, अगर मथुरा काशी वृंदावन में गलती हुई तो सुधार हुआ। सब मुस्लिम हमारा अदालतों का काम अब इतिहास में भूल सुधार का ही रह गया है क्या डॉक्टर एपी सिंह जी? विश्वास रखता है, मुस्लिम विश्वास रखता है, कानून में विश्वास रखता है, न्याय में विश्वास रखता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। इसलिए हम दुनिया के, हम देखिए, याद कीजिए जब ट्रिपल तलाक का केस अदालतें अब इतिहास सुधारने का मंच बन गई हैं क्या डॉक्टर एपी सिंह जी? ये ट्रिपल तलाक अदालत से हमने फैसला किया। इस्लामिक बहन बेटियों जिनको देकर, क्योंकि इस्लाम को मानने वाली बहनें घर से बाहर कर दी जाती थी, निकाल दिया जाता था, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, और केवल लड़ी नहीं, उनको चीज दिलाई। हमारे इस्लाम को मानने वाली बहन बेटियों का सम्मान भी है, इज्जत भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये इस्लाम से जुड़ा हुआ मामला है, सनातन से जुड़ा। ठीक है, ठीक है। थोड़ा तकनीकी खामी है आपकी आवाज में, मैं उसको दुरुस्त करवा कर फिर से आपसे सवाल लूंगी और आपका जवाब पूरा होगा। मौलाना राशिद, माफ कीजिएगा, मौलाना साजिद रशीदी जी, आप सूफी परंपरा का एक केंद्र रही है अजमेर दरगाह, अब जिस दिशा में ये मामला जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप उसको? देखिए, 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट और बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के वो वर्डिक्ट कि 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट ये हिंदुस्तान के सेकुलर जमहूरियत और उसके संविधान की रूह है, ये कहना, और मोहन भागवत जी का ये कहना कि बाबरी मस्जिद का एक मामला था वो पूरा हो गया, अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना, मंदिर मत ढूंढिए जी, हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना। ये सारी बातों को जब सामने रखकर हम बात करते हैं, अभी वकील साहब को मैंने सुना बड़े सफाई के साथ में सर्वधर्म सुखाए और सर्वधर्म संभाए, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। मैं वकील साहब की कुछ बातों से सहमत हूं और कुछ बातों से असहमत हूं। सवाल ये है कि कुछ लोग टीवी में आने के लिए, कुछ लोग अपने आप को पॉपुलर करने के लिए इस तरह के केस करते हैं। मैं एक बहुत बड़ा सवाल जुडिशरी से हूं और वो इसलिए करना चाहता हूं कि करीब 3.5 करोड़ केस ऐसे पेंडिंग हैं जिनको जरूरी है फौरी तौर पर उन पर सुनवाई करना और उन पर फैसला। लेकिन जो शख्स इस पर याचिका लगा रहा है उसके लिए हो सकता है ये केस जरूरी हो। सुन लीजिए मैं जो बता रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं आप जो कहेंगे मैं उसको भी सुनूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जमानत की राह देख रहे हैं और उनके 6-6 महीने की 1 साल की तारीख लग जाती है और उनकी जमानत नहीं हो पाती। ऐसी कौन सी वजह है कि जब भी मस्जिद, दरगाह या इस तरह के कोई भी याचिका आती है उस पर तुरंत सुनवाई होती है और दूसरे केसों को 6-6 महीने के लिए टाल दिया जाता है? ये इस बात को दर्शाता है कि ये देश अब जो है सिर्फ मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, नमाज, अजान इसी पर चलेगा। इसके अलावा देश की जो सारी समस्याएं हैं वो समझो पूरी या तो पूरी हो गई या उनको कोई सुनना और देखना नहीं चाहता। जवाब मैं अभिषेक पारिक जी से बेरोजगारी पर बात करना चाहता, ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी जी की बात का आप जवाब देंगे, पर बात करना चाहता। मैं बात कर लूं, 30 सेकंड और दीजिए, 30 सेकंड और दीजिए। ये जो अजमेर दरगाह है, बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसमें 10% मुसलमान और 90% हमारे दूसरे धर्मों के लोग जाते हैं, 90% लोग। और उसी दरगाह पर हिंदू धर्म के लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं कि साहब ये तो मंदिर है। ठीक है, ये अफसोसनाक बात है। सारे प्रधानमंत्री, सारे जवाब ले लेती हूँ, इसका जवाब ले लेती हूँ। अमितोष पारिक जी से मैं इसका जवाब ले जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मौलाना रशीद जी के साथ कई बार मुझे डिबेट का अवसर मिला है, लेकिन एक प्रश्न मेरा हमेशा इन सबसे रहता है।
प्रश्न ये रहता है कि किसी फैसले पे अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट कोई नोटिस देता है तो इनको क्यों लगता है कि देश में अन्य फैसलों पे कोई नोटिस नहीं हो रहे होंगे, या अन्य फैसलों पे कोई विवाद हो रहा होगा, अन्य फैसलों पे कोई जजमेंट नहीं आ रहा होगा। मतलब एक जगह फैसला दे दिया या नोटिस दे दिया तो दूसरे सब जगह पे वो उसको खड़ा कर लेते हैं। दूसरी बात, इन्होंने जिस तरह की आपत्ति उठाई है, ये आपत्ति इन्होंने भारत के समाज पे नहीं उठाई, इन्होंने माननीय न्यायालय के ऊपर में और जज के ऊपर में भी आपत्ति उठाई है, जिन्होंने नोटिस देने का प्रयास करा। मतलब ये न्याय व्यवस्था को नहीं समझते। और न्याय व्यवस्था को क्यों नहीं समझते? क्योंकि इन लोगों ने जब जब भारत में न्याय हुआ है तब तक मौलाना मदनी खड़े होकर बोलते हैं कि हम जिहाद करेंगे। अभी हाल ही का कुछ समय का विषय है, नोटिस हुए हैं, पैरवी करी जाएगी, एविडेंस लिए जाएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ वर्शिप एंड इट्स अ मैटर ऑफ फेथ। ये भारत के संविधान, भारत की आस्था जब कन्वर्ट कराना होता है हिंदू को, तब तो भारत का संविधान बहुत याद आ जाता है इन्हें, आर्टिकल 25। लेकिन वही आर्टिकल 25 जब हिंदू को अधिकार देता है राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट की, तो फिर ये उनको कटघरे में खड़ा करते हैं सेक्युलरिज्म के। ये वही मजहब है जो ना सेक्युलरिज्म को मानता है, ये वही मजहब है जिसकी कुरान की आयत है आइडल वर्शिपर्स को नहीं मानती है, बुत वरिष्ठ मानती है। ये वही मजहब है जो लगातार तरीके से आइडल वर्शिपर्स को या आइडल्स को तोड़ने, डिस्ट्रॉय को जस्टिफाइड मानता है। सेक्युलरिज्म वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट टू इस्लाम। ये इन्हीं की बात कहते हैं, तो ये बता दें कि उसके साथ है क्या। अब मैं आता हूं इतिहास के ऊपर में। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है और बोलता है मुझे अधिकार है, तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भोजशाला का विषय आया है। भोजशाला तो हिंदू क्लेम करता है ना अपना। तो मां सरस्वती का मंदिर तोड़ के आपने मस्जिद बना दी, उसी भोजशाला के अंदर में हिंदू अपनी पूजा का भाग करता है, तो आप बोलते हैं हमारी जुम्मे की नमाज है। तब कहा चला जाता है सेक्युलरिज्म, तब सर्वोच्च न्यायालय पे हिंदू जाता है, हाथ में पत्थर नहीं उठाता, तब इन्हें नहीं दिखता। अयोध्या का इन्हें मंदिर नहीं दिखा, इन्हें काशी का नहीं दिखा, इन्हें कृष्णा का नहीं दिखा, इन्हें रुद्र महल नहीं दिखा, इन्हें बोधशाला नहीं दिखी, इन्हें आदित्यनाथ नहीं दिखा, इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए कुव्वतुल इस्लाम की वो नहीं दिखी जब जैन मंदिर तोड़ दिए। तो मुझे लगता है देश में हर मंदिर जो तोड़े गए हैं, वो पीएम क्यूरी की आप बात देख लीजिए, हिस्टोरियंस कहते हैं कि वहां पर वो है सैंडल खाना का विषय देख लीजिए, वहां पर आप चंबा के पेड़ देखेंगे, शिवलिंगम की बात करेंगे, जैन मंदिर तोड़ेंगे, एंड मोइनुद्दीन चिश्ती वाज नथिंग। कोई सूफी से नहीं थे, वो सवालों का जवाब मैं दूंगी। खोज लेके आए थे और यहाँ पे जिहाद करा। उससे पहले मैं सभी मेहमानों के पास एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली महाराणा प्रताप सेना की जो याचिका है, उसके स्वीकार होने के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। और इस बीच हमारी सहयोगी सपना ने अजमेर दरगाह के अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती से खास बातचीत की है। सुन बात हैं आपको। सैयद सरवर चिश्ती जो कि अंजुमन के कमेटी के सचिव हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, कल याचिका जो है अजमेर कोर्ट की स्वीकृति उसको मिल गई, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो 11 साल से तमाशा हो रहा है। कभी होली मक्का को कहते हैं शिव जी का मंदिर है, कभी ताजमहल, कभी कुछ बाबरी मस्जिद के जिस तरह से फैसले आते हैं आपके पास हैं। आपको मालूम है चाणक्य ने एक बात कही थी कि राजा उसे बताओ जिसकी गृहस्थी हो ताकि उसमें संवेदना रहे। ठीक है, ये चाणक्य ने किया था, द बिगेस्ट पॉलिटिकल थिंकर। ये तो नई बात नहीं है, हमारे को तो कोई आश्चर्य नहीं है जब इस मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिनिस्टर अजीत डोवल कहे कि हमें इतिहास का बदला लेना है, मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए, तो ये तो एक इकोसिस्टम है। आए दिन हाउस डिमोलिश हो रहा है, हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग रोजाना डेली का मामला हो गया है, कब्रस्तान शहीद किए जा रहे हैं, मस्जिद दरगाह शहीद की जा रही है। तो सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वो है जहाँ पे हर धर्म के लोगों की आस्था है। देश के प्लूरलिज्म को, डाइवर्सिटी को, कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करती है दरगाह। भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को इम्प्लीमेंट करती है। और मोर ओवर ये सब में बड़ा इस्लामिक श्राइन है सब कॉन्टिनेंट का। इसको उन्होंने एक जोक बना के रख दिया, मतलब एक तमाशा होके रह गया कि जो जा रहा है वो बोल रहा है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। सही साहब, लेकिन याचिका लगाने वाला पक्ष ये कह रहा है कि हम तथ्य हमने कोर्ट के सामने रखे हैं और उनके आधार पर ये जो याचिका है इसको स्वीकृति मिली है। तथ्य कोई किताब लिख देगा तो तथ्य हो गया। ये तो हर जगह शिवलिंग तलाश कर रहा है, होली मक्का में भी कर रहा है। कथाओं का जिक्र भी इसमें आता है, कुछ पूर्वाग्रहों का जिक्र आता है कि सनातनी कुछ कथाएं हैं, धार्मिक कुछ कथाएं हैं, हिंदुत्व के लोग इसको कह रहे हैं। उस आधार पर भी इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो होली मक्का को मंदिर बता रहा, ताजमहल को मंदिर बता रहा, ये कौन सी जगह है जिसको मंदिर नहीं बता रहा है? इनकी पूर्व कथाओं को कौन मान रहा है? यहाँ दरगाह 814 साल से है और सबकी आस्था है। एक तमाशा बना रखा है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर कंट्री। मुस्लिम्स को फॉर ग्रांटेड लंबे टाइम तक नहीं लिया जाए। ये सिर्फ लार्जेस्ट माइनॉरिटी नहीं, सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी भी है।
लेकिन सर आपको इस तरह की जब बातें सामने आती हैं, आपको बीइंग अ मुस्लिम आपको ये आहत करती है बात, या भारतीय नागरिक होने के नाते दुख पहुंचता है? दोनों तरह से, इंडियन होने के नाते भी, मुस्लिम होने के नाते भी देश में हमारी बड़ी गलत छवि जा रही है एंड दिस इज नॉट गुड फॉर आवर नेशन। डॉक्टर एपी सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि इस तरीके के सवाल लगातार उठ रहे हैं, बहुत से मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी हमने सुना, उनकी तरफ से भी ये बात सामने आई कि जो मुस्लिमों के प्रति एक हेटेड का माहौल है, एक नफरत का माहौल है, और जिस तरीके से अभी आपने सुना कि मुस्लिमों को लंबे समय तक फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है, ये जो सोच पनप रही है, ये कहीं ना कहीं एक जो सोशल फैब्रिक है हमारा, एक जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, उसको हार्म नहीं कर रही है क्या? नहीं, ये केवल कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी मिलके रहते हैं। बताइए, भारत सरकार की योजना अगर एयरपोर्ट अयोध्या में बना, उसका नाम वाल्मीकि, क्योंकि श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी से जुड़ा था, तो क्या उस एयरपोर्ट में हमारे मुस्लिम नहीं उतरते? उनके लिए सुविधा नहीं हुई, उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। अगर गोरखपुर में एयरपोर्ट बना, तो क्या बस्ती, बलिया, देवरिया, गोरखपुर के हमारे मुस्लिम लोग जो वहां मठ में भी हैं, मठ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा नहीं हुआ? अयोध्या में मंदिर जो रामायण, गीता, उपनिषद और सुंदर कांड और तुलसी की माला बेचते हैं हमारे मुस्लिम भाई और उसको रक्षण करते हैं, जो चुनरिया बनाते हैं कृष्ण की मथुरा वृंदावन में मुस्लिम भाई, उनका विकास नहीं हुआ, उनका उत्थान नहीं हुआ? क्या अगर हाईवे बनी कहीं उनके लिए रोक है क्या? क्या यूनिवर्सिटी बनती हैं? क्या एम्स बनते हैं? क्या IIT कॉलेज बनते हैं? क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय में हमारी भारत सरकार की कोई कमी रह जाती है? अगर कमी रह जाती होती तो दुनिया के इस्लामिक देशों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, हमारे देश के 40 करोड़ लोगों का और दुनिया भर में फैले कई धर्म के प्रधानमंत्री का सम्मान दिया गया, सम्मान इस्लामिक कंट्रियों में दिया गया। जब हमने कोविड-19 कोरोना वैक्सीन बनाई तो हमने अपने भारत के लोगों के लगाने के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अपने इसी देशों को भी दी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न है, उन्होंने कहा था पड़ोसी बदले नहीं जाते। हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, ये भी कहा जाता है कि सूफी संतों ने कभी जो हिंदू धर्म स्थान थे उन पर दावा नहीं ठोका, लेकिन ये लगातार उनके साथ नोइंगली किया जा रहा है। हमारे यहाँ रही लेकर तो हास्यप्रद लगता है। उसका कारण है कि जगह जगह जो है अतिताइयों ने जो है मंदिरों को तोड़ करके और वहां पर मस्जिद, वहां पर जो है वहां पर विशेष रूप से मस्जिदों का निर्माण किया और अलग अलग मकबरे, मदरसे बनाए। तो ऐसी अवस्था में दावा तो हिंदू ही करेंगे, क्योंकि हिंदुओं की विरासतों को तोड़ करके, लूट करके उनको जो है दबाने का प्रयास किया गया है। तो मुस्लिम मौलाना कैसे क्लेम करेंगे? दूसरी चीज, मैं एक बात से सहमत हूं, अभी जो हमारे मुस्लिम सहयोगी हैं, हम इनके साथ कई बार बैठे हैं और एक बात से मैं सहमत हूं कि अगर इसको सिर्फ और सिर्फ जो है व्यक्तिगत प्रसिद्धि के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वह उत्तम नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जो है कठोर निर्णय होना चाहिए। लेकिन अगर आदरणीय ए के सिंह साहब ने इस पर शोध जितना किया है, जितने तथ्य इन्होंने रखे हैं, मैं उन तथ्यों को जितना मैंने सुना है, वहां पर जो है यह तो स्पष्ट होना चाहिए कि जहां पर, और वैसे भी मौलाना साहब ने कहा वहां 90% जो है हिंदू जा रहे हैं, अन्य जा रहे हैं, तो 90% से वहां 100% हो जाएंगे, इसमें कौन सी बुराई है? लेकिन यहां पर प्रेम भावना को रख करके मुझे लगता है कि अगर वहां तथ्य सही हैं तो उस पर जो है स्पष्टीकरण आना चाहिए, उस पर जो है पता लगना चाहिए कि स्पष्टीकरण आना चाहिए। मौलाना साजिद जी, अगर जांच जो है वो ASI सर्वे की तरफ आगे बढ़ती है तो क्या आप लोगों की तरफ से सहयोग होगा? देखिए, एक चीज को समझिएगा आप, एक झूठ फैलाया गया था बाबरी मस्जिद को लेकर
कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। हाँ या ना? मैं एक कानूनन सवाल पूछ रही हूँ, बस इतना मुझे जवाब दीजिए। हम केबीसी नहीं खेल रहे हैं, सुनिए बात मेरी। मैं भी केबीसी नहीं खेल रही हूँ, मैं जस्ट आपसे एक सवाल कर रही हूँ। देखिए, जिस सामाजिक सौहार्द की समन्वय की बात आप कर रहे हैं, सोनल जी ये घुमाने का काम कर रहे हैं, ये हमेशा तोड़ मरोड़ कर बोलते, सीधा जवाब नहीं देंगे। बात मैं भी कर रही हूँ मौलाना साजिद रशीदी जी, उसी मोहब्बत की बात कर रही हूँ। अगर मेरी बात आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं आपसे जो मेरा सवाल है आप उसका तो जवाब दे दीजिए ना प्लीज। नहीं, सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मुझे भी तो सुनिए ना। हाँ ठीक है, सुनिए ना पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 500 साल और 450 साल की बात कही गई थी कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, एक तो बाबर ने वो मस्जिद नहीं बनाई थी, दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो ये स्पष्ट कर दिया कि हमें ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जिससे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। जब इतना बड़ा झूठ जो 500 साल का ये फैला रहे थे वो कोर्ट ने साबित कर दिया, अब इसका सर्वे होने के बाद जब झूठ निकलेगा उसी को कौन सा ये मान लेंगे? सबरीमाला पर एक फैसला आया था कि औरतों को गर्भगृह तक जाने देना चाहिए, आज तक नहीं जाने दिया जा रहा है। आज तक नहीं जाने दिया जा रहा है। कौन होते हैं सबरीमाला पे बोलने वाले? रशीदी जी बीच में क्या हर बार बीच में बोला जाएगा? धर्म पर बोलने हर बार बीच में बोला जाएगा। अगली बार बैठो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठना जो देश को भ्रम फैलाते हो। आप कुरान पर बोलने वाले अगली बार बोलो तो धर्म के साथ में अपना वो ऑर्डर का वर्डिक्ट लेके बैठना सुप्रीम कोर्ट का। पैरा कोर्ट करना है देश को। कौन से पैरा में लिखा गया है? भ्रम फैलाना बंद करिए। आहिस्ता बोला करो, आहिस्ता बोला करो। आप मुझे नहीं सिखाएंगे कैसे बोलना है। आप मुझे नहीं सिखाएंगे कैसे बोलना है। आप नहीं सिखाएंगे बड़ों के साथ कैसे बात। आप नहीं सिखाएंगे। मैं आपको नहीं मानता बड़ा मेरा, मैं नहीं मानता मेरा बड़ा, मैं उसी को बड़ा मानता हूँ जो हिंदुत्व की बात करता है। नहीं अमितोष पारिक जी, देखिए ये देश सबका है, ये देश सबका है। फैलाएंगे तो हम बीच में बोलेंगे। नहीं इस भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा, कौन से पैरा? इस भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा प्लीज। पैरा बताइए, मैं आज आपके माध्यम से पैरा बताएंगे कहाँ लिखा है? पैरा बताइए, पैरा बताइए। आप कौन है मुझसे? पैरा ही नहीं पता आपको? अरे पैरा ही नहीं पता, क्या बताएंगे आप? पैरा ही नहीं पता। आप कौन है? आपकी औकात क्या है? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इंग्लिश में लिखा होता है, मदरसे में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। पहले पढ़िए ये पैरा और देश को बताइए। थोड़ा प्लीज चुप रहिए। हम बहुत अच्छे फैक्ट्स के साथ भी डिबेट कर सकते हैं। शानदार पैनल है, मैं आप सबको बराबर समय दे रही हूँ। दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट द डिबेट। ये पैरा कौन सा कोट कर रहे हैं? देश जानना चाहते हैं कौन सा? अयोध्या के नाम पर आज तक छाती ठोक रहे हैं बाप की। कौन सा पैरा है? कौन सा पैरा है? कौन है आप? कौन सा पैरा है? कौन सा पैरा बताइए? पैरा कोट करिए मौलाना रशीद। पैरा कोट करिए फिर बात करना। आप ठीक है मौलाना साजिद रशीदी, जल्दी से अपनी बात कहिए। मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात अपने बारे में कहिएगा अमितोष पारिक प्लीज। ठीक है, तो दूसरों को बोलने नहीं देता। आप पैरा कोट करिए ना, पैरा कोट करिए। कौन सा मौलाना रशीद बता रहे हैं? मुझे लगता है सोनल जी ये रशीदी साहब को अपनी शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए। उल्लू के पट्टे कौन है ये हम लोगों ने देख लिया है। बाबरी पर जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट का हमने देख लिया है। राम मंदिर है, राम मंदिर रहेगा और पुरानी बातों को सुप्रीम कोर्ट ये जो काम कर रहे हैं मुसलमान सब मेरे लिए बराबर है। प्लीज दिस इज नॉट द वे। इनसे क्या लिया जाएगा? अयोध्या के बारे में बात करते, बाबरी की बात करते, तेरी औकात क्या है भाई? मेरी औकात तो क्या है? वो अपने मुद्दे से औकात पर आ गए, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है इस देश का। और फिर आप कहते हैं कि हमारा सौहार्द खतरे में है, हमारी मोहब्बत आपस की खतरे में है। यही तो है ना दिक्कत। मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछ रही हूँ, आप औकात पर आ गए। औकात पर डिबेट कर रही हूँ मैं। क्या है आप बकवास कर रहे हैं? इस देश में सरकार की सब्सिडी पे चलने वाले से बात कीजिए, फैक्ट से बात कीजिए प्लीज। अमितेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज और मैं आपको सोनल जी बोल दूं, बार बार ये औकात की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं रशीदी साहब। हमारी आपकी बात करने की औकात नहीं, क्योंकि आप जैसे लोगों को, देशद्रोहियों के, जो देश विरोधी चीजों को हम बात करना नहीं उचित समझते। सोनल जी एक सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट का पैरा बता दीजिए, औकात में आ जाएंगे आप मुझसे ये स्वार्थ बनाएंगे। ऐसे लोग स्वार्थ बनाएंगे इस देश का। कैसे लोग? मौलाना रशीद जैसे लोग बनाएंगे जो महिलाओं पे आपत्तिजनक हम सब भारत के लोग हैं, अमितोष पारिक के लिए हम सब भारत के लोग हैं और इस बात पर हम सबका हक है। मौलाना रशीद का भी इस पर इतना ही, मौलाना साजिद रशीदी का इस पर इतना ही हक है, अमितोष पारिक का भी, आचार्य राकेश चतुर्वेदी का भी। महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले ठीक है, अब यहाँ महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर डिबेट नहीं कर रही ना मैं, तो डिबेट हो रही है। मैं प्रश्न पूछा इनसे, ये मेरी औकात पे बात करेंगे। फैक्ट से बात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का पैरा कोट कर दीजिए, उसमें क्या करेंगे? डिबेट को ड्रैग कर रहे हैं तो ये औकात पे आएंगे क्या? आप इनको बोलिए। एकदम
सोनल जी, पहले तो इनको रोका जाए। हम सबकी औकात है इनसे सवाल पूछने की। हम एक भारतीय हैं, हम एक सनातनी हैं, इस धरा के जो है एक व्यक्ति के रूप में, एक जीव के रूप में हम सब अधिकारी हैं आपसे सवाल पूछने के। रशीदी साहब, आप तो कानून के अच्छे जानकार, आप ऐसी अमर्यादित भाषा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है रशीदी साहब, आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे भी मौलाना साजिद रशीदी जी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अमितोष पारिक जी आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस तरीके से डेकोरम खराब मत कीजिएगा। अब मुद्दे पर आइए प्लीज। मैं उल्लू के पट्टों का जवाब नहीं देता। देखिए, मैं सोनल जी, मैं आपको वो कर रहा हूँ इस पे रिक्वेस्ट की इस व्यक्ति की कट्टरता को आप मत नहीं कर रहे हैं। इसको ये नहीं पता कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और यहाँ बैठ के भ्रम फैला रहे हैं। आप जवाब दीजिए ना मौलाना साजिद रशीदी जी, आप फैक्ट के साथ जवाब दे दीजिए, बात वहीं पर खत्म हो जाती है। इसे पहला पूछिए ना, ये क्यों बोलते हैं? पहला मौलाना रशीदी, देश को बताइए सुप्रीम कोर्ट में कौन से पैरा में कहा है डिबेट में काउंटर करने का अधिकार इनके पास भी है। अमितोष पारिक के पास राइट है, तुम दोनों, तुम सरकार की सब्सिडी में रहने वाले लोग हो। चलिए आगे बढ़िए। मेरी औकात तो तुमसे बहुत ज्यादा है। क्या औकात है तेरी? सोनल जी, क्या औकात में डिबेट होने लगी क्या? आप तेरे माँ बाप ने कैसी परवरिश की है पता चल गया? क्या कट्टर मौलाना बैठा रखा है? मौलाना साजिद रशीदी जी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम योर साइड, प्लीज। तो सोनल जी फिर ये मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं और आप अलाउ कर रहे हैं इस कट्टर मौलाना को बैठ के। अगर चुप रहेगा तो बात नहीं कैसे बोलूंगा? नहीं प्लीज मौलाना मुझे एक करके बात करते हैं, एक करके बात करते हैं। सब्सिडी पे रहने वाले लोगों, सरकार की सब्सिडी का सम्मान करो। किसने दिया? सब्सिडी सरकार ने दी ना, बराबर समझ कर ही दी ना। तारिक जी निकालिए, किस तरह के पैनलिस्ट बैठाते हैं? ठीक है, ठीक है। सरकार मेरी भी है, जितनी तेरी उतनी मेरी भी है। मेरी और तेरी ये तू तड़ाक पे आ गए अब आप लोग, ये तू तड़ाक पे आ गए अब आप। आप इनको रोक नहीं रहे। तू तड़ाक, मेरे मुंह से एक भी शब्द तू तड़ाक का निकला उस व्यक्ति के लिए। तेरे बाप की सरकार नहीं है। आप तीनों चुप हो जाइए प्लीज, आप तीनों चुप हो जाइए। मौलाना साजिद रशीदी जी तीनों चुप हो जाइए। आचार्य, आपसे मेरा सवाल है, इस भाषा के साथ आपको लगता है कि ये धार्मिक सौहार्द की जो हम बात कर रहे हैं, जो सोशल फैब्रिक की बात कर रहे हैं, वो इस तरीके से होगा? इसके साथ मुझे मत बिठाया करो। तो मत आया करिए अगली बार से, बिल्कुल मत बिठाया करो। मत बिठाया करिए, पढ़ के आया करिए, पढ़ के आया करिए। व्यक्तिगत मत हो जाइए आप। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आप जवाब दीजिए प्लीज। पढ़ के आया करिए अगली बार। मैं सोनल जी, मैं एक मिनट मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने आदरणीय अमितोष पारिक भाई से भी, और मौलाना साहब आपसे भी। आप बड़े श्रेष्ठ हैं और उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, और मेरा ब्राह्मणत्व तो कहता है कि उम्र की श्रेष्ठता को भी नमन किया जाए। राशिदी साहब, मान लीजिए आपने एक बार कह दिया, औकात की बात कर दी, आप श्रेष्ठ हैं, आपको भी शालीनता और जो है मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि सरकार किसी के बाप की नहीं, जिम्मेदारी अलग अलग संगठनों पर भी नहीं है क्या? मुझे बताइए। बिल्कुल है सोनल जी, हर एक व्यक्ति की है, और रशीदी साहब की पहले है, क्योंकि जो है जो मर्यादित भाषा, अमर्यादित भाषा ये प्रयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सौहार्द बनाने वाली भाषा है, और हम सभी को जो है सौहार्द बनाने के लिए एक एक व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। करते हैं भाई, दूसरों की भी सुना करते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने हिंदू धर्म के बारे में कोई बुरा लफ्ज कहा? इन्होंने आते ही मेरे इस्लाम धर्म को कहना शुरू कर दिया। मुझे गुस्सा नहीं आएगा? इन्होंने आपसे नहीं रशीदी साहब, इस्लाम धर्म के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, इस्लाम धर्म पर टिप्पणी नहीं की। आपने बाबरी का जिक्र किया, बाबरी पर जिक्र किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला मांगा। अरे कुरान के बारे में टिप्पणी कर रहे थे आपके सोनल जी, अगर मेरी कुरान की टिप्पणी इनको चुभी, एक मिनट मौलाना, अगर मेरी कुरान की टिप्पणी चुभी तो आप मौलाना साहब, मेरे लिए कुरान भी पवित्र है, मेरे लिए गीता भी पवित्र है, दोनों एक समतुल्य है। मैं दोनों को पूछता हूँ। बहुत जल्दी से मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ। देखिए, एक मिनट मौलाना साहब, मौलाना साहब सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, करने दीजिए मौलाना साहब सुन लीजिए, एक एक करके मैं आप सबकी बात सुन रहे हैं। टर्म में बीच में घुसे हो तुम। नहीं बोलेंगे। अमितोष पारिक अपनी बात, इतनी सी बात कह रहा हूँ कि मैंने डिबेट शुरू होने में बोलना ठीक है, मैंने डिबेट मेरे से पूछा है मौलाना साहब, बोलते रहिए आप दोनों, मैं ही उठकर चली जाती हूँ। देखिए सोनल जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपका नंबर आएगा तब बोलना। बिल्कुल नहीं, तब जब नंबर ये बीच में बोलना चाहते हैं। मैंने डिबेट में ये कहा, चुप रहिए, कौन से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का फायदा है? ये बोल रहे हैं ना, तो सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब ले लूंगी ना मौलाना साजिद रशीदी जी। बिल्कुल चुप रहिए। अमितोष पारिक अपनी बात कहिए, सुन लीजिए ना, सुनने का धैर्य तो होना चाहिए ना भाई, सुन लीजिए। देखिए, आपका नंबर आएगा, आप मौलाना साहब, इन्हीं का नंबर है, इन्हीं का नंबर चल रहा है, अब आप सुन लीजिए, इनका नंबर है, सुन लीजिए अब आप।
मौलाना साहब सुनिए, मैंने कोई टिप्पणी नहीं करी, मैंने एक पॉइंट रखा, आप उसको काउंटर कर सकते थे। अब दूसरी बात आती है, आपने कौन है कुरान पर बोलने वाले भाई? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको है। अपनी बारी में आप उस पर काउंटर कीजिए, अपनी बारी में आप उस पर काउंटर कीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो रामायण को लाइए, मनुस्मृति को लाइए, आप करिए बात। धार्मिक सौहार्द है ना मौलाना साहब, आप हमारे पे बोल सकते हैं, हम आप पे बोल सकते हैं। सुनो, मैंने चारों वेद पढ़े हैं, अच्छी बात है। मैं सोनल जी जवाब देता हूं, एक बार फिर ये मौलाना साहब बोल लेंगे। भगवत गीता पढ़ी है, बहुत अच्छी बात, रामायण पढ़ी है, तो हम कुरान पढ़ रहे हैं उस प्रकार से, मैं कभी कुरान पढ़ रहे हैं उस प्रकार से, मैं कभी बात नहीं करता उन पर। सामाजिक, आपने गीता पढ़ी, वेद पढ़ी, महाभारत पढ़ी, हमने कुरान पढ़ी है। इस तरह की टिप्पणी आप लोग करते हो। हर मजहब संयम की बात करता है मौलाना साजिद रशीदी जी, हर मजहब संयम की बात करता है, और मैं देखती हूँ किस उग्र तरीके से आप लोग। मैं यही कहना चाहता हूँ इनसे कि मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता, बैर करना नहीं सिखाता, तो सुनिए ना ये सीखो। तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, अगर आगे बढ़ना है तो संयम करना। अब ये आप व्यक्तिगत नसीहतें देने के लिए आप एक दूसरे को फोन कर लीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं तो, हमारे पास नंबर ही नहीं है। अब मैं एक बात करता हूँ सोनल जी, मैंने इनसे एक बात पूछी, बहुत जरा सी पूछी, मुझे लगता है कि उसका जवाब दे सकते थे। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा अयोध्या के वर्डिक्ट के अंदर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वहां कोई मंदिर नहीं था। दूसरी बात, मैं फैक्ट पे आ सकता था, मैंने कहा मीर बाकी ने उस बाबरी को बनाया, कौन था बाबरी, में उस पर नहीं जाना चाहता था। लेकिन मैंने इनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि आप देश को भ्रमित मत करा, भी बता दी थी पैरा कौन सा है, पढ़ के आया तो पैरा भी देखा होगा, आज हम भी सीख लेते। लेकिन उस पे ये मेरे औकात पे आ गए, मेरे माँ बाप पे आ गए, मेरे तू पर आ गए, तो क्या सौहार्द बनाएंगे? सुनिए मेरी बात, क्या सौहार्द बनाएंगे देश में? सुनिए मेरी बात, अगर जो बात मैंने कही है, अगर वो बाबरी मस्जिद के फैसले में ना हो तो मैं टीवी पर बैठना छोड़ दूंगा। अब देखिए मौलाना साहब, मैं वही तो पूछो, पैरा बात कर रहे हैं आप मुझसे, आपको बात करने की। अरे अभी भी वही सवाल है, पैरा नहीं बता रहे, आप सब बोल रहे हैं पैरा नहीं बता रहे। भी आइए, हम तो चाहते हैं आपका समाज आपको बता सकते हो, हम चाहते हैं आपका समाज आपको सुने, कुछ अच्छा सीखने जाए, तू तड़ाक ना सीखे। आपके पीछे विश्व हिंदू परिषद का जो बैनर लगा है, इसमें कितने गोल दायरे बने बता सकते हो? देखिए कैसी बात कर रहे हैं, बता सकते हो? जिस दिन विश्व हिंदू परिषद पे होगी मैं वो डिबेट भी करूंगा। मेरे पर बात करोगे? आप मेरा एग्जाम लेने की कोशिश कर रहे हो, एग्जाम ले रहे हो बैठकर मेरा। सोनल जी, पैरा है सोनल जी, अरे जो बात है वो सवाल है कि आपने इतना कॉन्फिडेंटली कहा है तो पैरा भी पढ़ा होगा, नहीं है? बताओ कि ये बात, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में वहां पर मंदिर के अवशेष निकले हैं, इसलिए इन्हें पैरा नहीं पता है, और पैरा पता होता तो देश को बताते। जिस प्रकार से पिटीशन लगाना है धार्मिक वैसे ही मंदिर भी नहीं दिखा। अदालतें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रही हैं। की बात थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में थी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना उस रिपोर्ट को, आपको तो पता ही नहीं है। अब देखिए, फिर अब अयोध्या पे चल जाएंगे, फिर मैं बोलूंगा फिर मेरी मोहम्मद की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, मेरी औकात पे बिल्कुल नहीं माना के मोहम्मद की रिपोर्ट को, आपको पता ही नहीं है इस चीज का। भाई साहब, फैसला हो गया है। मौलाना साजिद रशीदी जी, क्या अदालतें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रही हैं, इसका मतलब? फिर देखिए, फिर भाषा का मर्यादा नहीं देख रहे सोनल जी, अदालतें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रही हैं क्या, इसका मतलब? मौलाना साजिद रशीदी, देखिए बात सुनिए, मैं मेरा सवाल सीधा सा ये है, और मुझे भी इतना ही अधिकार है सवाल करने का, कि अदालतों के पास जो अच्छे केसेस हैं जिनको सुनना चाहिए, जिन पर जमानत मिलनी चाहिए, केसेस का क्या पैमाना है मौलाना साजिद? मैं बताता हूँ क्या पैमाना है, मैं बताता हूँ क्या पैमाना है। मैं भी मानती हूँ, मुझे भी लगता है कि हाँ, मुझे लगता है मेरा ये केस इंपॉर्टेंट है, उस पर बात होनी चाहिए, ये सबके पास फ्रीडम है ना भाई। अच्छा सुन तो लीजिए ना, मेरे साथ एक आदमी 17 लाख का फ्रॉड कर गया, मैं 3 साल से अदालत के चक्कर काट रहा हूं, 156(3) में किसी जज ने फैसला नहीं सुनाया अभी तक कि उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। 3 साल हो गए मुझे, क्या है मेरे लिए जरूरी नहीं है 17 लाख रुपए की चीटिंग कर गया मेरे साथ आदमी? मुझे गुस्सा नहीं आएगा कि मस्जिद टाइम है, लेकिन मेरा फैसला सुनाने के लिए टाइम नहीं है। 3 साल से मैं चक्कर काट रहा हूं। मौलाना साजिद रशीदी जी, आप टॉपिक पर क्यों नहीं रह रहे हैं? मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने पहले भी इसी तरीके से मेरा यही तो सवाल है मेरा भी। मैंने कहा कि आप अदालतों को कह रहे हैं क्या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है? बिल्कुल कह रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी देर से क्या रहा हूँ मैं यही तो कह रहा हूँ। सोनल जी, हो रहा है ये जो कुछ हो रहा है, ये असल मुद्दों से भटकाने के लिए हो रहा है। कोई एजुकेशन पर सवाल ना करे, कोई महंगाई पर सवाल ना करे, कोई स्वास्थ्य पर सवाल ना करे, इन चीजों के सवाल ना हो बिल्कुल भी, मंदिर मस्जिद में फंसा के रखो, बस ये है। और क्या? आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी,
सोनल जी, पहली बात मैं आदरणीय रशीदी साहब को मैं बोला, अब तो मैं आदरणीय बोल के बोल रहा हूँ, आपको तो अब तो शांत होकर के सुनना चाहिए रशीदी साहब। पहली चीज ये कि मुझे समझ नहीं आता, जब 3 तलाक पे फैसला आता है, जब विशेष वक्फ बोर्ड बिल आता है, तब आप लोगों का सरकार, सुप्रीम कोर्ट, अदालतों से सबसे भरोसा उठ जाता है। अरे चिंता मत करिए रशीदी साहब, इसका भी फैसला एक दिन में नहीं आ जाएगा, इसमें भी कोर्ट समय लेगी। जैसे आपके वाले केस में समय ले रही है, वैसे इसमें भी समय लेगी, तथ्यों की जानकारी लेगी, तथ्यों की जांच होगी, तब जाकर के फैसला आएगा। एक दिन में इस पे भी फैसला आने वाला नहीं है रशीदी साहब, तो इसलिए जो है शांत होकर मुझे लगता है प्रोसेस है। अभी याचिका स्वीकार की गई, अभी कोई डिसीजन इस पर नहीं सुनाया गया है। इसका मैंने तो कहा भी नहीं कि कल फैसला आ जाए। नहीं रशीदी साहब, आपने उदाहरण दिया अपने केस का। और दूसरी चीज ये जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा कि हर जो है मस्जिद को खोद करके मस्जिद ना निकाला जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं जो है हर मस्जिद के नीचे कुछ ना कुछ इतिहास दफन है। लेकिन जब कुछ बिंदुओं पर बात आती है, कुछ विशेष बिंदुओं की बात आती है, जहां पर कुछ जो है सबूत मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं, तभी मुझे लगता है बात आगे बढ़ती है। और दूसरा, आपने बाबरी का जिक्र किया रशीदी साहब, बस 30 सेकंड लूंगा आपसे, बस 30 सेकंड लूंगा। आपने बाबरी का जिक्र किया। बाबरी में अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि वहां मंदिर है। अब बाबरी किसने बनवाई, बाबर ने बनवाई कि बाबर के किसी आजाद ने बनवाई, ये इससे हमें मतलब नहीं है। वहां बोल दिया कि मंदिर है, मंदिर की जमीन हमें मिल गई, हमने मंदिर बना लिया। कर लीजिए, अब एक काम कर लीजिए, सारे हिंदू धर्म गुरुओं को बिठाकर, राजनेताओं को बिठाकर ये तय कर लीजिए कि कितने मंदिरों मस्जिदों पर हमें याचिका डालनी है और कितने पर नहीं डालनी है। तय तो कर लीजिए। कभी तो 3300 कहते हो आप, कभी 33,000 कहते हो आप। अभी तक तो यही पता नहीं कितने पर डालना है, कितने पर नहीं डालना। मेरे पास वक्त की कमी। अमितोष पारिक, एक छोटा सा कमेंट। सबको अधिकार है अपनी मांग रखने का, सर्वोच्च न्यायालय जाने का, और सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय जाने का कोई भी फैसला आता है वो किसी के भी हित में उसको स्वीकार करने का। लेकिन लगातार तरीके से पहले तो सरकारों को बांटा जाता था कि ये तुष्टिकरण कर रही है, अब माननीय न्यायालयों को भी तुष्टिकरण के खेमे में लाया गया है। ये दिखाता है कि कितना धार्मिक सौहार्द मानते हैं और कितना धर्मनिरपेक्षता ही मानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, अभी याचिका स्वीकार की गई है, इस मसले पर कोई फैसला नहीं आया है। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो एक धार्मिक समन्वय, सौहार्द का एक माहौल है आपस में, उसको ना बिगड़ने दिया जाए, क्योंकि फैसला सुनाने की जो जिम्मेदारी है वो कोर्ट के ऊपर है, लेकिन शांति बनाने की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे यहाँ से।